हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपर्णा मिनी ब्लॉग चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या करना है। इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगी, तो आप सबको जाके वो लिंक फिल करना है। उस लिंक में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी लिखा हुआ है जो आपको पढ़ना है, और मैं अभी आपको बताऊंगी भी कि क्या प्रोसेस है। और ये जो लिंक है मुझे अपने एचओडी के, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसके जो एचओडी हैं उन्होंने भेजा है। तो ये लिंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फिल करना, तो आप सब ज़रूर फिल करना। जो इंटरेस्टेड है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो प्लीज़ ये लिंक फिल करें, और साथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल करें। और जिनका वो ओपन नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई दिक्कत आ रहा है, तो इस लिंक के अंदर भी एक लिंक है जिससे आपका वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, तो आपको वो करना है और पेमेंट भी करनी है 1500 वाली। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको लिंक ओपन करना है। ओपन करते साथ अभी मैं जो बता रही हूँ आपको प्रोसेस, वो वहाँ भी लिखा है, तो मेरे बताने के बाद आप वहाँ भी रीड करना। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस है, पहले तो आपको अपना एनसीईटी स्कोर कार्ड पे जो आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर सही से टाइप करना है, सही से फिल करना है। बिकॉज़ रोल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्म में कुछ भी गलती करते हो तो रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको फॉर्म ध्यान से फिल करना है। तो पहले तो आपको एनसीईटी स्कोर कार्ड पे जो रोल नंबर है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपके जो भी परसेंटाइल आए हुए हैं, ठीक है, जैसे आपके 98.67 या 70 या कुछ भी, जो भी परसेंटाइल आपको आए हुए हैं वो आपको फिल करना है ध्यान से। और परसेंटाइल कैसे फिल करना है मैं बताती हूँ। जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 98.67 परसेंटाइल आए हुए हैं, तो आपको न्यूमेरिकल में लिखना है। अभी मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल दूंगी कैसे टाइप करना है, और फिर मैं एग्ज़ाम्पल भी दूंगी कि कैसे टाइप नहीं करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि परसेंटाइल सिंपल डालना है। 98.57, 70.67, आपको ऐसे टाइप नहीं करना है 98.57%, या आप सिंबल मतलब परसेंट वाली सिंबल यूज़ कर रहे हो, ये नहीं करना है। या आप वर्ड्स में लिख रहे हो 90 की स्पेलिंग, 7 की स्पेलिंग, तो ये सब रॉन्ग प्रोसेस है। आपको सिंपल सिर्फ नंबर डालना है। होप आप समझ गए होंगे परसेंटाइल आपको कैसे फिल करना है। तो अभी मैं यहाँ लिख दी हूँ, तो प्लीज़ आप परसेंटाइल अच्छे से फिल करना। अब मैं बताती हूँ आपको क्या क्या और फिल करना है। आप 2 लैंग्वेज के पेपर दिए होंगे। फॉर एग्जांपल आपने हिंदी दिया और इंग्लिश दिया है, और आपके हिंदी इंग्लिश में जो बेस्ट आया है, जैसे सोचो आपका हिंदी में बेस्ट आया है, तो आप हिंदी का परसेंटाइल ही बस फिल करोगे। वहाँ एक लैंग्वेज का डालना है जो आपका बेस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हिंदी में 80 है, इंग्लिश में 90 है, तो आप कौन सा फिल करोगे? इंग्लिश वाली। क्यों? क्योंकि उसमें आपको 90 परसेंटाइल है। ओके, तो लैंग्वेज में से किसी एक का करना है जो बेस्ट है। अब जो डोमेन के सब्जेक्ट थे आपके, जो भी हैं डोमेन सब्जेक्ट 4 थे, ठीक है, तो 4 में से आपको बेस्ट 2 डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, और एक जो भी हो। तो सोचो आपके मैथ्स और फिज़िक्स में अच्छे परसेंटाइल है बाकी के कंपैरिजन में, तो आप कौन से 2 फिल करोगे परसेंटाइल? मैथ्स और फिज़िक्स के, तो बेस्ट 2 आपको फिल करना है। पर परसेंटाइल फिल कैसे करना है, ये जो मैंने आपको बताया ये आप अच्छे से समझ लीजिए, और वैसे ही फिल करना, गलत तरीके से मत करना फिल। और नेक्स्ट क्या बचता है? जनरल टेस्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इन दोनों में आप, तो जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका जिसमें अच्छा परसेंटाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छा है, तो आप फिर टीचिंग एप्टीट्यूड वाला परसेंटाइल फिल करोगे, जनरल टेस्ट वाला नहीं। ठीक है, उन दोनों में से भी आपको बेस्ट 1 वाला फिल करना है। ओके, और आपको एग्जैक्ट नंबर डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 98.59 है, आप उसे 99 लिख दो, या मतलब चेंजेस आपको बिल्कुल नहीं करना है, एकदम एग्जैक्ट फिल करना है जो आपके स्कोर कार्ड पे। अपने मर्ज़ी से कोई अप्रॉक्स वैल्यू मत निकालना। आपके जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वो आपके एनसीईटी स्कोर कार्ड से मैच करने चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद आपको
एक बार फिर से चेक करना है कि सारे इन्फॉर्मेशन सही हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो रिजेक्ट होने के काफ़ी चांसेस है। इसलिए आप अपना फॉर्म सही तरीके से फ़िल करें, परसेंटाइल सही से फ़िल करें, रोल नंबर सही से फ़िल करें। तो अब आप अपना लिंक चेक कीजिएगा। तो अब आप लिंक चेक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताना वो आप ओपन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की भी लिंक उसमें मिल जाएगी। ओके, तो अब और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं बहुत जल्द ही अब वीडियो बनाते जाऊंगी। क्योंकि देखो, आपको डाउट है बट मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे भी अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकती हूँ, और मैं अपने हिसाब से कोशिश करती हूँ पता करने की। तो आज HOD की तरफ से मैसेज आया है, तो मैं आप सबको तुरंत वीडियो बनाई हूँ मैसेज आते साथ ही। और जो आप सबका एक डाउट है सिंगल रूम के लिए, तो कईयों को मिल जाता है बाय लक, क्योंकि उनकी रूममेट कोई मिलती ही नहीं है उनके लिए, तो वो खाली रह जाता है। पर आपको एकदम एग्जैक्ट अकेला चाहिए हॉस्टल रूम, तो आप कह सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। पर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, पर आपकी प्रॉब्लम पे या आपके नीड पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो आपको ऑफ कोर्स मिलेगा ही। बस फ़र्क इतना है कि डबल सीटर का 15,000 होता है पर सेमेस्टर, और सिंगल का होता है 22,000 पर सेमेस्टर। ओके, फ़ीस पे तो ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो आप वो देख सकते हो। और कोई डाउट है तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए।